मैं गौरव भार्गव माइंड विजन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लास में ऋग्वेद और सामवेद कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपना अगला वेद यजुर्वेद पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना अगला वेद। ठीक है, देखिए यजुर्वेद हमारा तीसरा वेद है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, हमारा सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद था, उसके बाद सामवेद आया, उसके बाद यजुर्वेद आया। ठीक है, तो यजुर्वेद में यजुष का मतलब होता है यज्ञ, मतलब यजुष जो वर्ड होता है उसका मतलब यज्ञ होता है, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। यजुर्वेद में यज्ञ को संपन्न करने वाले मंत्र हैं, मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट है, पेपर में पूछते हैं, पूछा भी जा चुका है कि यजुर्वेद किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में 4 रहते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन रहता है यज्ञ में होने वाले मंत्र। तो यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद हमारा यज्ञ में संपन्न होने वाले मंत्रों से संबंधित है, याद रखिएगा। यजुर्वेद के मंत्रों को गाने वाला अध्वर्यु कहलाता है। वेरी मोस्ट कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि यजुर्वेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है। तो यजुर्वेद के मंत्रों को गाने वाला अध्वर्यु कहलाता है, याद रखिएगा। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों शैली में है, ये भी वेरी मोस्ट याद रखिएगा कि पेपर में पूछा जा चुका है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन सा यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है। तो कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब इसमें कर्मों को प्रधानता दी गई है, तो इसलिए इसे कर्मकांड प्रधान वेद भी कहा गया है। इसके 2 भाग हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद है और एक शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है, याद रखिएगा। यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेय कहते हैं, वेरी मोस्ट पेपर में आ चुका है कि वाजसनेय किसकी संहिता है। तो वाजसनेय जो है यजुर्वेद की संहिता है। ठीक है, इसके प्रथम दृष्टा वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य थे। ये दोनों महर्षि थे। महर्षि वाजसनेय के पुत्र कौन थे? महर्षि याज्ञवल्क्य, जिसके प्रथम दृष्टा हैं। ठीक है, इसके 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा। दोनों पूछे जा चुके हैं कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद संबंधित है। तो शतपथ ब्राह्मण हमारा यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, इसके 2 उपनिषद हैं, तैत्तिरीय उपनिषद और बृहन्नदारक उपनिषद। इसका वेद एक वेद है धनुर्वेद, याद रखिएगा। यदि पूछा जाता है कि धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है, धनुर्वेद हमारा यजुर्वेद का उपवेद है, याद रखिएगा। इतनी चीजें, इसके अलावा इन्हीं चीजों में से आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इसके अलावा यजुर्वेद से बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला वेद पढ़ते हैं। चलिए अगला वेद है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, याद रखिएगा कि अथर्ववेद सबसे नवीनतम, यानी सबसे बाद में आया हुआ वेद हमारा अथर्ववेद है। ठीक है, तो अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है, सबसे बाद में हमारा यही वेद आया है, तो इसलिए अथर्ववेद याद रखिएगा आप। ठीक है, और इसीलिए मोस्ट भी है। अथर्ववेद का अन्य नाम ब्रह्मवेद है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट है, इसे याद कर लीजिएगा। पेपर में पूछा जा सकता है कि किस वेद का नाम ब्रह्मवेद है या फिर अथर्ववेद का अन्य नाम क्या है। तो अथर्ववेद का अन्य नाम ब्रह्मवेद है। अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा ऋषि अथर्वा है। ठीक है, ये तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अथर्ववेद के नाम पे ही महर्षि अथर्वा है, यानी अथर्वा के नाम पे ही अथर्ववेद का नाम रखा गया है। तो इसका ये वर्ड याद रख लीजिएगा, अथर्व। तो आपको याद आएगा कि अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा ऋषि अथर्वा है। ठीक है, इसके बाद द्वितीय दृष्टा है आंगरस ऋषि। ये याद रखने योग्य चीज है कि आंगरस ऋषि इसके द्वितीय दृष्टा है। पेपर में पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद के द्वितीय दृष्टा कौन है। तो अथर्ववेद के द्वितीय दृष्टा आंगरस ऋषि हैं, और इन्हीं के नाम पे इसे अथर्वांगी सर्ववेद भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये अथर्वांगी सर्ववेद भी कहते हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इसकी 2 शाखाएं कौन सी हैं, पिप्पलाद और शौनक। पेपर में दे देंगे आपको कि पिप्पलाद शाखा किस वेद की है। नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपको पता होना चाहिए किसकी है। तो पिप्पलाद हमारे अथर्ववेद की शाखा है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, भूत प्रेत, प्रेम, विवाह, औषधि, अंधविश्वास आदि संबंधित है। वेरी मोस्ट है, ये चीजें याद रखिएगा, जिसमें से तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, भूत प्रेत, ये 3 तो 5 चीजें हमारे पेपर में पूछी जा चुकी हैं। मैं खुद इनके क्वेश्चन ला चुका हूं पहले। ठीक है, तो ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, भूत प्रेत
किससे संबंधित हैं? अथर्ववेद से। इसके अलावा रोग निवारण, प्रेम, विवाह, औषधि, अंधविश्वास आदि संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट है ये, पेपर में पूछा जा चुका है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति हमारे किससे हुई है? अथर्ववेद से हुई है। याद रखिएगा, गोत्र शब्द की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है। इसके अलावा ब्राह्मण, अथर्ववेद के ब्राह्मण को क्या कहते हैं? गोपद ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या कहलाता है? गोपद ब्राह्मण कहलाता है। इसका उपनिषद मुंडक उपनिषद है। वेरी 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 मोस्ट है। इसमें पूरे अथर्ववेद सबसे मोस्ट पॉइंट यही है कि अथर्ववेद का उपनिषद कौन सा है? तो मुंडक उपनिषद है। अब सुनिए कि मुंडक उपनिषद क्यों मोस्ट है? क्योंकि मुंडक उपनिषद से ही हमारा सत्यमेव जयते ध्येय वाक्य है। हमारे जो अशोक स्तंभ जो है हमारा अशोक स्तंभ, उसमें जो नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपने देखा होगा ना, मैं बताता हूं आपको। हमारा अशोक स्तंभ ऐसा रहता है, देखिए कुछ ऐसा रहता है अशोक स्तंभ। ये ऐसा कुछ रहता है हमारा, ऐसा हमारा अशोक स्तंभ रहता है, कुछ ऐसे ही रहता है, ऐसे बना नहीं है। इसमें यहाँ लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यहाँ लिखा रहता है। तो ये जो वाक्य लिया गया है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये पेपर में पूछा जा चुका है कई बार, एक बार नहीं, पेपर में हजारों बार पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो किसका वेद है? जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है। याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए, इसके पुरोहित ब्रह्मा है, जैसे कि सामवेद के उद्गाता है, ऋग्वेद के होत्रा है, यजुर्वेद के अध्वर्यु है। इसी प्रकार इसके पुरोहित कौन है? इसके पुरोहित ब्रह्मा जी है। पेपर में आ चुका है ये भी, ठीक है। इसका उपवेद कौन सा है? तो इसका उपवेद शिल्पवेद है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कंप्लीट होते हैं। चलिए अब इसके आगे जो बने हैं वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पांचवा हमारा ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, जिसमें कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। याद रखिएगा केवल यही लाइन मोस्ट है इसमें, और ये लाइन पूछी भी जा चुकी है पेपर में कि कौन सा ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है? तो कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ हमारा कर्मकांड प्रधान है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अगला है आरण्य ग्रंथ। तो वनों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्य कहा गया। मतलब ये ग्रंथ जो है कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को पढ़ाए गए या ऐसे ऋषियों ने पढ़ाए जो कि वन में निवास करते थे, इसलिए उन्हें आरण्य ग्रंथ का नाम दिया गया, ठीक है। उपनिषद इनकी संख्या 108 है। याद रखिएगा कि पूछ सकते हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, मतलब इनका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इनको वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। उपनिषद गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, देखिए उपनिषद का जो मतलब होता है, क्या होता है? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, अर्थात मतलब गुरु की भक्ति करना, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, गुरु की आज्ञा मानना। तो ये सब, इसका क्या मतलब होता है? उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद हमें यही सब सिखाते हैं, ठीक है। इनमें ज्ञान मार्ग रचनाएं हैं, मतलब उपनिषदों में सारी ज्ञान मार्ग रचनाएं, मतलब जो हमको ज्ञान का दर्शन कराती है, ज्ञान हमें प्रदान करती है। ज्ञान प्रदान करने वाली रचनाएं कौन किसमें है? उपनिषदों में है, ठीक है। 108 उपनिषदों में से केवल 12 उपनिषद प्रमाणिक हैं, ठीक है। याद रखिएगा, तो जो 108 उपनिषद कहां से ली गई है? मुंडक उपनिषद से ली गई, मुंडक उपनिषद से ली गई, ठीक है, जिसमें से केवल 12 उपनिषद प्रमाणिक हुए हैं, ठीक है, जिनके क्या नाम है? ईश, केन, कंठ, मुंडक, प्रश्न, मांडूक्य, तैत्तरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, ब्राह्मण, ब्रह्मण्यधार, श्वेताश्वर और कौशिकी। ये नाम याद रखिएगा, इसमें से कोई सा भी आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि है, मतलब इनमें से कोई 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और पूछ सकते हैं कि कौन सा इनमें से नहीं है या कौन सा इनमें से है उपनिषद, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य, ये वेरी वेरी मोस्ट मैं आपको बता चुका हूं, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ये मुंडक उपनिषद यहाँ पे है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये प्रश्न वेरी मोस्ट है। पुनर्जन्म का सिद्धांत बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, ये तो नहीं पूछ सकते, पूछ भी सकते हैं, लेकिन पुनर्जन्म का सिद्धांत किस वेद से लिया गया है, किस वेद में है, ये प्रश्न आ चुका है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत किस वेद में है? यजुर्वेद में है, याद रखिएगा। ये आप इससे रिलेट कर लीजिए कि बृहदारण्यक उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, तो किस संबंधित है? यजुर्वेद संबंधित है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत भी किस वेद में होगा? यजुर्वेद में होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल से जोड़ें ताकि उन्हें भी हिस्ट्री का लाभ मिल सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।